जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी वो भी देख लीजिए, क्योंकि हम इससे पहले के 33 सवाल करा चुके हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्षेत्रफल पर आधारित सवाल पढ़ेंगे। SD यादव का मैथ कर रहे हैं और हम जो पढ़ा रहे हैं केवल शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा रहे हैं। केवल और केवल 5 सेकंड या 10 सेकंड में किस तरह से सवाल हल करते हैं वो आपको सिखाए जा रहे हैं। एग्जाम में किस तरह निकालना वो आपको बस यहाँ बताया जा रहा है। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि हर कोई चीज़ हमारे लिए मुश्किल हो। हर चीज़ आसान हो जाती है अगर उस पर मेहनत की जाए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। दुनिया की कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, बट हर चीज़ ना हमसे मेहनत जरूर मांगती है। ठीक है, सवाल हम देखते हैं। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? कहने का मतलब ये है कि देखो, क्षेत्रफल पूछ रहा हमसे, तो हम क्या करेंगे? 1/2। 50% कितने बराबर है फ्रैक्शन वैल्यू में? 1/2 के 1/2 करेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ 2 से वो कितनी वृद्धि होता है? 3, है ना? तो ये जो ना हम एक बार और लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा और क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, हमेशा याद रखना, है ना? तो 2 से फिर 3 बार एक बार और लिखेंगे और ये जो है ना 9 और 4 से कितनी ज़्यादा हुआ ये? 5। कितने पर? 4 की। इधर हम 100 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। 25 पंजे 125, इतने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? अच्छे, इस सवाल को हम एक तरह से और कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। किताब का मेथड क्या कहता है वो भी हम देख लेते हैं। किताब कहता है कि देखो, a+b प्लस माइनस a/b अपन 100, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से भी हम सवाल कर सकते हैं। 50% वृद्धि हो रही है, ए में भी हो रही है, प्लस 50 बी में भी हो रही है। प्लस है, इसका मतलब प्लस ही लिखेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो 50 × 50, नीचे किया है 100, दोनों मिल जाएंगे 100 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगी, 55 25 हो जाएगा। 100 और 25 कितने हो जाएगा? 125। और यही तो हमसे पूछा गया था, हाँ या ना? तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं या उससे भी निकाल सकते हैं। सवाल कह रहा है अगला हमसे, एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा? क्या करना है हमको? फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3/10। एक 3/10 हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी? 1/5। तो 10 में वृद्धि हुई कितने की? 13 हो जाएगा। और 5 में वृद्धि हुई 1 की, तो कितनी? 6 हो जाएगा। काट सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। 2 पंजे हो जाएगा, 2 तिया हो जाएगा। ये 25 हो जाएंगे, ये 39 हो जाएंगे। 25 से 39 कितने ज़्यादा हो जाएंगे? 9 5 14, भाई 14 ज़्यादा हो जाएगा। 14 कितने पे ज़्यादा है? 25 पे। अगर मैं 100 की यहाँ करूँ तो 25 चौका 100 और 14 चौका 56, तो
कितने प्रतिशत ज़्यादा हो जाएगा? 56। आंसर डी। कोई डाउट? होना नहीं चाहिए। कल के सवाल और आज के सवाल में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है ना, सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आता है, वो बताएंगे कहाँ सवालों में आएगा। मेरे ख्याल से जहाँ भी आपको 2 में निकालना होता है, अगर क्षेत्रफल दिया होता है पूरा ना, 2 में निकालना होता है। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की जाएगी? अभी ये सवाल हमने पीछे निकाला था और इसका आंसर ए हो जाएगा। क्यों अभी निकाला नहीं था हमने? पीछे पहला ही सवाल निकाला था 34 में जो था। अरे भाई, जो 1/2 हो रहा था, 2 से 3 हो रहे थे और 2 से 3 हो रहे थे, निकाला था नहीं निकाला था? ये 9 और 4 वाला 5/4 अपॉन 100, ये जो मल्टीप्लाई 25, तो 25 पंजे 125, निकाला नहीं था क्या हमने? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। एक सवाल है इसमें, यदि एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 3/25, 12% का मतलब क्या हुआ? 3/25 और 10% का मतलब 1/10। कहने का मतलब ये 25 और 3 28, 25 से इसकी वृद्धि कितनी हुई? 28, और इसकी वृद्धि कितनी हुई? 10 से 11। काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। 14, ये 5, और कुछ कट रहा है? नहीं। 25 पंजे 125, 11 चौक 44 और 11 और 4 15, 154। कितने ज़्यादा है? 29 ज़्यादा है। उनतीस ज़्यादा है कितने पर? 125, और यहाँ कितना? 100। काट दें क्या? 25 पंजे 25 चौका 29 चौक 11, 116 में 5 का भाग लगाइए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, बचा 1, पॉइंट बढ़ा के 45, 5 दूनी 10, 23.2% आंसर है। सी। बात समझ में आई? फ्रैक्शन वैल्यू से निकालेंगे तब भी निकल जाएगा, और इस सवाल को हम उससे निकालें तो और भी ज़्यादा आसान लगेगा उससे, क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो गई है। और उसके मुकाबले अगर हम देखिए, केवल दे रखा 12 + 10 और प्लस क्या करना है हमें? 12 × 10, है ना। उसके मुकाबले अब ये थोड़ा इजी लग रहा है ना, तो 1 0 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 12 10 कितने होते हैं? 22 होते हैं, प्लस 12 बट्टा ये कितना हो? 12/10, 220 और 12 कितने हो जाएंगे? बस 232 हो जाएंगे। नहीं, बटे 10 है, और 10 से भाग लगाएंगे तो ये पॉइंट लग जाएगा और वही 3% आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं। सवाल देखिए, ये सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन सॉरी, ये सवाल नहीं किया है, ये आपकी कम करवा रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कम करवा रहा तो 1/2 हो जाएगा, और 2 से जब कम होगा तो 1 रह जाएगा, 2 से कम होगा तो 1 रह जाएगा। ये 4 है और यहाँ कितना? 1 हो जाएगा। कितने की कमी हुई है? 3 की। कितने पे? 4 पे। 3 की कमी हुई है कितने पे? 4 पे। तो ये 100, 25 और 25 थी 75, और इतना ही हमारा आंसर है। कितनी कमी होगी? 75% की। कहाँ है आंसर? डी। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल। लड़के समझते हैं ना इस बात को। आगे चलें क्या? देखो, कोई चीज़ जब समझ में नहीं आती है तो उसे कमेंट में
जाके पूछ सकते हैं। अगर तब भी समझ में नहीं आए तो आप एक काम कर सकते हैं यार, वीडियो को बैक करें, फिर देखें, फिर समझें। ऐसा नहीं है कि आपको जो बताया जा रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप जॉब लेने वाले हैं तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज खेल खेल लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप सवाल, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रत्येक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? मैं अगर इस सवाल की बात करूं कि हम पीछे कर चुके हैं तो इसमें कोई डाउट है क्या? क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, और जहाँ क्षेत्रफल की बात आ जाए 50% बढ़ा दिया जाए तो वो यही आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलें। निकालेंगे नहीं, आप निकाल के खुद देख लीजिए, हम निकाल चुके हैं इस टाइप के सवाल। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, तो इसमें और पिछले वाले सवाल में कोई अंतर है क्या? तो कोई अंतर है क्या? नहीं, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, वर्ग की क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी? घटाने का मतलब ये है कि ज्यादा से भाग लगाना पड़ेगा, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपसे, है ना? क्लियर बात तो यही है, ज्यादा से भाग लेंगे तो घटाया हुआ आ जाएगा। चलो देखते हैं। वो कह रहा है कि 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/10। तो 10 में कितनी बढ़ानी पड़ेगी हमें? 13। 3 बढ़ेगी तो 13 हो जाएगी, है ना? तो 13 कितने पे भाई? कितने की वृद्धि? 3 की। 13 पे अब ये कम करना है हमें कितने से? तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 की। अब 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 की जो हमें, ये 300 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएंगे, और 13 दूनी है 26 हो जाएगा, है ना? बचेंगे 4। 13 3 39 हो जाएगा। 1/13 ये इतने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, यानी 23 सही 1/13% की हमें कमी करनी पड़ेगी, तभी हमारा क्या होगा? बराबर हो जाएगी भुजा। बात समझ में आई? मैंने कहा था कि ज्यादा पूछे तो कम से भाग लगाते हैं, और कम पूछे तो ज्यादा से भाग लगाते हैं। हमेशा याद रखना, इतनी बात याद रखोगे तो आप क्या करोगे एग्जाम में? सही सही करके आओगे। चलिए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? 100% का मतलब क्या हुआ? अरे मैं तो 1/1 ही मान लूं। एक पे वृद्धि हुई, एक की, तो कितनी हो जाएंगी? 2। एक पे वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएंगी? 2। 2 दूनी ये 4 हो जाएंगे, और ये एक एक अनेक। कितने की वृद्धि हुई? 3 की। 3 की वृद्धि कितनी पे? 1 पे। तो भाई साहब 100 पे कितनी? 300। तो 300% की क्या कर दी जाए वृद्धि, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ये हो जाएगा। बात क्लियर भाई? कुछ नहीं किया, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाल ली, मतलब 1 होती है 100 की फ्रैक्शन वैल्यू। 1/1, तो 1 से 2 हो जाएगी, 2 से फिर 1, 2 से 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत है? यदि किसी के वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, वर्ग दिया हुआ है और उसकी जो है कोई भी एक्स वैल्यू मान लेते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? अब यहाँ पे सवाल ने थोड़ा सा घुमा दिया, है ना? वैल्यू कोई हमें दे नहीं रखी। जब वैल्यू हमें कोई नहीं दे रखी तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यू तो हम 100 ही मानते हैं फिर। यार जहां वैल्यू नहीं दे रहे कि प्रतिशत में 100 मान लेते हैं, यानी कि 100% है, यानी कि 1/1 को करना पड़ेगा। यानी 1 से 2 करेंगे, और 1 से 2 करेंगे तो हमसे क्या पूछे? प्रतिशत की वृद्धि हुएगी। तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, कितने की हुई? 3। 3 की 1 पर, तो 100 पे कितनी? 300। और यही तो हमसे पूछा गया था कितनी परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी 300 की। डी आंसर, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल, डी फॉर दिमाग, डी डी फॉर। अब रहने दीजिए, आगे सवाल पर चलते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो,
ऊपर वाला हमें संख्या दे रखी है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें किस चीज़ से मतलब है? फ्रैक्शन वैल्यू से। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, है ना? 1/5। 1/5। दूसरा क्या दे रखा है? 3/10, है ना? कहने का मतलब ये 5 से 6 हो जाएगी और 10 से 13 हो जाएगी, यही तो पूछ रहा है। ये 50 है, इसको हम ये 50 है, ये 78 हो जाएगा। कितना ज़्यादा? 28 गुना किस पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? 50 दूनी 28 दूनी 56। कितना गुना हो जाएगा? 56। तो कितने गुना बढ़ा दी जाए? सॉरी, कितने परसेंट बढ़ा दी जाए? 56%। और 56% आंसर हमारा डी फॉर दिमाग, दिल। आगे चलें। इस सवाल को थोड़ा सा देखिएगा। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए यार, मैं कह रहा हूँ 10% यानी कि 1/10 हो जाती है, तो 10 से 11 हो जाएगी ना, होगी। और 10 से 11 ये हो जाएगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ आंसर इसका हमें निकालने की जरूरत नहीं है, 21%। क्यों? ये तो 100 हो जाएगी, 11 में 121 हो जाएगा, ये 21 ज़्यादा हो जाएगा। जब 21/100 होगा और यहाँ 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 21% बचेगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, डी फॉर दिल। आगे सवाल करें क्या? देखो, आयतन पे संबंधित सवाल आ चुके हैं, थोड़ा टाइप चेंज हो गया है, इनको समझेंगे। इसको हम क्या करते हैं, अब तक हम 2 बार ही कर रहे थे गुणा, लेकिन अब हम 3 बार करेंगे। चीज़ों को समझ में आई? अब तक हम 2 बार कर रहे थे, जहाँ आयतन पूछ रहे वहाँ 3 बार करेंगे। जैसे वो कह रहा है गोल लोलक की लंबाई, सॉरी, यदि एक लोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? हमने कहा था 1/2 होता है 50%, 1/2 ही होता है 50%। ओके, हमने कहा था 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा और 2 से 3 हो जाएगा। हमने कहा 3%, 3 3 9 30 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने गुना ज़्यादा? 19। कितने पर? 8 पर। कितने पर? 100। ये 50, ये 4, है ना? $450 और ये सॉरी 950 और ये 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बचे कितना? 4 सत्ते 0.2 पंजे, तो 237.5 जो कि इसकी क्या कर देंगे हम? वृद्धि कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी फॉर दिल्ली आंसर है इसमें। हमने क्या किया था, आपके क्षेत्रफल जब पूछता था हमसे 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जैसे ही आयतन शुरू किया हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, खास ज़्यादा कुछ किया है कि हमने? नहीं। तो ऐसे कोई समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? केवल हमने 3 बार बढ़ा दिया बस, और तो कुछ किया नहीं है, इतना ही तो किया है भाई। अगर आप कहेंगे 3 ही बार तो हमने चीज़ें की हैं। आगे देखते हैं एक सवाल और, तो समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन में आयतन कितना बढ़ जाएगा? 10% बढ़ा दिया जाए, मेरा कहने का मतलब 10 था तो 11 कर दिया जाएगा, 10 से 11 कर दिया जाएगा। आप इतनी आसानी के साथ अगर नहीं है तो पहले इसको कर लीजिए। जैसे 100 हमने यहाँ किया, 121 यहाँ किया, फिर आप क्या कर सकते हैं, 100 यहाँ कर सकते हैं, 100, फिर भी आप 10 से 11 यहाँ कर सकते हैं, है ना?
अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा आपका 1000, 3 जीरो हो जाएंगी, 1000 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, 11 1 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23, 3 2 11 2 13, 13 31 हो जाएगा। कितने ज़्यादा, 331 ज़्यादा हो जाएगा। कितने पर, 1000 पर। यही तो भाई मल्टीप्लाई 100, तो ये जो 100 है तो ये तो 2 जीरो काट देगा, 10 बचेंगे। तो यहाँ पर 33.1 है क्या कहीं आंसर, C4 चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको परेशानी है तो बता दीजिए, थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 48वां सवाल, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। सिलेंडर दे रखा है इस बार, है ना, त्रिज्या दे रखी है और हमें ऊंचाई दे रखी है। तो अब हमें क्या कर रहे थे, त्रिज्या जब दे रखी है ना, हम इसकी 2 को लेके चलेंगे इसको, है ना। तो इसमें क्या 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा। तो 2 से कम हो रही है कितना, 1 रह जाएगा, यही तो हो रहा है। और 2 से एक बार और कम होगी तो हो जाएगा कितना, ये तो हमारे क्या लिख रहेगा, क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। लेकिन हम आयतन निकालना है, निकालेंगे। पहले क्या 1 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। कितनी कमी हो रही है, 3 की, कितनी पर, 4 पर। अब नहीं नहीं नहीं, इसको हम यही छोड़ देते हैं, है ना, परसेंटेज नहीं निकालना ना हमें इसमें, यही छोड़ देते हैं। इसमें हमें क्या करना है अभी, 50% बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ 2 से ये 3 हो जाती है, यही तो ना है। तो ये 3 हो जाएगी यहाँ, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगी। कितना कम हुआ भाई, 5 हुआ। 5 कितने पर, 8 पर। तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, तो भाई 500 पे अगर मैं बात करूं कितना, 8 का भाग लगा दूं, 8 छिंग 48, बचे 2, 8 दूनी 16, 62 सही लिख सकते हैं। 4/8 यानी कि 1/2, और ये होता है 5, 62.5। ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी में, बात समझ में आई कैसे करना होता है। पहले जो त्रिज्या दी रखी है उसको 2 बार हम क्षेत्रफल में कन्वर्ट करते हैं, फिर आयतन बढ़ाने के लिए जो बड़ी हुई भुजा दे रखी है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर हमारा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आज का लास्ट और आखिरी सवाल देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, हमने कहा था जो कोई संख्या दे रखी है तो वो हम क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। और मैंने कहा था 1 से क्या कर दी गई है, दुगनी कर दी गई है, यानी बढ़ी है। तो 1 से 2 कर दी गई है, 1 से 2 कर दी गई है, और 1 से 2 कर दी गई है, यही तो हुआ है। ये 1 4, इसका मतलब ये हुआ, ओके। 1 से फिर 2 कर दी गई है, यही तो हुआ, 1 8, कितनी बढ़ी, 7, कितने पर, 1 पर। तो कितनी गुना होगी, 100 पे कितनी परसेंट बढ़ेगी, 700। क्या आंसर यही है कहीं ऑप्शन में, जी, बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो जरा सी भी आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।